नमस्कार। आज हम लीनियर डायफिनटाइन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें मोर देन वन वेरिएबल हो विद इंटीग्रल कोफिशिएंट इंटीग्रल होने चाहिए, उस इक्वेशन को हम लीनियर डायफिनटाइन इक्वेशंस कहेंगे। इस लेक्चर में हम जो लीनियर डायफिनटाइन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ दो वेरिएबल में होगी, ax plus by is equal to c. This is a linear Diophantine equation in two variable where x and y are two variable and a, b, c are integer. a, b और c ये integer है। Solution of this linear Diophantine equation, मान लीजिए हमारे पास कोई दो इंटीजर है x0 और y0 such that ax0 प्लस by0 इज इक्वल टू c। दो इंटीजर ऐसे हो x0 और y0 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, इंटीजर होने चाहिए। तो ये जो दोनों इंटीजर है these आर सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डायफिनटाइन इक्वेशन, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। वी हैव थ्योरम द लीनियर डायफिनटाइन इक्वेशन ax plus by is equal to c has a solution if greatest common divisor of a and b divides c। कि ax plus by is equal to c इसका सॉल्यूशन होगा अगर a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर c को डिवाइड करता हो, और अगर a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर c को डिवाइड करता है, देन दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। प्रूफ, द गिवन लीनियर डायफिनटाइन इक्वेशन इज ax plus by is equal to c। लेट x is equal to x0 and y is equal to y0 where x0 and y0 are integer is a solution of this linear Diophantine equation। ये इसका सॉल्यूशन है। हमें प्रूव करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो c को डिवाइड करता है, हमें ये प्रूव करना है। नाउ लेट ab is equal to d, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो हमने d लिया, इसका मतलब d divides a and d divides b। अगर d a को डिवाइड करता है और d b को डिवाइड करता है, देन फॉर सम इंटीजर x0 and y0 d also divides ax0 plus by0, इसको भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स d divides c, d c को डिवाइड करेगा। यही इसमें हमें प्रूव करना था। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b डिवाइड्स c। नाउ कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b डिवाइड्स c, देन दिस लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b which is d, this divides c, ये c को डिवाइड करता है, हमें प्रूव करना है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नाउ सिंस d divides c, so c can be written as k into d, c d का मल्टीपल होगा। also greatest common divisor of a and b is equal to d, so there exists two integers p and q such that this d can be written as p a plus q b। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो a k p plus b k q is equal to k d, which implies a k p plus b k q is equal to k d की वैल्यू हमारे पास c। इसका मतलब ये हुआ कि k p और k q इस लीनियर डायफिनटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x is equal to k p and y is equal to k q is a solution of the linear Diophantine equation when greatest common divisor of a and b divides c। Now we have a theorem, two integers a and b are relatively prime if and only if the linear Diophantine equation ax plus by is equal to 1 has a solution। अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है तब हमें ये प्रूव करना है ax plus by is equal to 1 has a solution।
अगर ax plus by is equal to 1 has a solution, then we have to prove that a and b are co-prime या relatively prime. The given linear equation is ax plus by is equal to 1. Let x is equal to x0 and y is equal to y0 is solution. ये इसका solution, इसका मतलब ये satisfy करेगा ax0 plus by0 is equal to 1. Now हमें प्रूव करना है कि a और b को-प्राइम है, रिलेटिवली को-प्राइम. Now इस रिलेटिवली को-प्राइम प्रूव करने का मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1. तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू d मान लेते हैं. Then d divides a and d divides b. इसका मतलब d ax0 plus by0 को भी डिवाइड करेगा, where x0 and y0 are some integer. इसका मतलब d divides 1, d 1 को डिवाइड करता है. इसका मतलब d is equal to 1, d की वैल्यू 1. d हमने क्या कंसीडर किया था, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a and b is equal to 1. सो a and b are relatively co-prime. अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये रिलेटिवली को-प्राइम होंगे. कन्वर्स हमें प्रूव करना है कि ये अगर रिलेटिवली को-प्राइम है, then the system has a solution, the linear equation has a solution. Let AB is equal to 1. हमें प्रूव करना है कि ये इसका लीनियर डायफेक्टाइल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिलेगा. So 1 can be written as 1 is equal to AB plus BQ, where B and Q are some integer. अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a और b का 1 है, तब 1 कैन बी रिटन एज ab plus bq, ऐसे लिखा जा सकता है. सो क्लियरली x is equal to p and y is equal to q is a solution of the linear Diophantine equation. ये हमें इसमें प्रूव करना है. We have theorem, if a and b are relatively prime, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a और b का 1 है, and x is equal to x0, y is equal to y0 is a solution of the equation ax plus by is equal to c. Then all solutions are given by x is equal to x0 plus kb and y is equal to y0 minus ka for integral value of k. k क्या है, कोई इंटीजर है. x is equal to x0, y is equal to y0 is a solution of this equation. So these satisfy this equation. ax0 plus b y0 is equal to c, equation 1. Now let x is equal to x1, y is equal to y1 is any other solution of this linear Diophantine equation. कोई दूसरा solution हम मान लेते हैं, तो ये भी इसको satisfy करेंगे. ax1 plus by1 is equal to c. इसको हम 1 ठीक है, ये 1 होगी, ये 2 होगी. Subtracting 2 from 1, 2 को हम 1 में से subtract कर लेते हैं. That is ax0 minus x1 plus b y0 minus y1 is equal to 0. So a x0 minus x1 is equal to minus b y0 minus y1. That is b divides a x0 minus x1. तो b a into x0 minus x1 को डिवाइड करेगा, because this is multiple of b. But a and b are relatively prime. b a को तो डिवाइड नहीं कर सकता, so b divides x0 minus x1. अगर ये b x0 minus x1 को डिवाइड करता है तो x0 minus x1 can be written as, हम ऐसा लिख देते हैं, x0 minus x1. This is equal to, ऐसा लिखते हैं, b x0 minus x1 को भी डिवाइड करता है, so b divides x1 minus x0, x1 minus x0 को भी डिवाइड करेगा. So x1 minus x0 is equal to kb for some integer k. ये b का मल्टीपल होगा, तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा k such that x1 minus x0 is equal to kb. So x1 is equal to x0 plus kb.
x1 हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन लिया था, तो x1 कैन बी रिटन एज x0 प्लस kb, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। नाउ y की वैल्यू देखते हैं, यानी कोई दूसरा सॉल्यूशन जो y है, हमने y1 कंसीडर किया, y1 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये हम इसमें रख लेते हैं। तो a x0 माइनस x1, x0 माइनस x1 की वैल्यू है x0 प्लस kb, हमने x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इज इक्वल टू माइनस b y0 माइनस y1, दैट इज a माइनस kb, x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस kb इज इक्वल टू माइनस b y0 माइनस y1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a kb इज इक्वल टू b y0 माइनस y1, b से b कैंसिल हो जाएगा, सो ak इज इक्वल टू y0 माइनस y1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू y0 माइनस ka। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x0 और y0 इसका सॉल्यूशन था और x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन लिया था, तब x1 कैन बी रिटन एज x0 प्लस kb एंड y1 कैन बी रिटन एज y0 माइनस ka। दूसरा कोई भी सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू x0 प्लस kb एंड y इज इक्वल टू y0 माइनस ka इस टाइप का होगा। ये इस टर्म में हमें प्रूव करना था। तो जो लीनियर डायफिंटाइन इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, वो इस टाइप की होती है ax प्लस by इज इक्वल टू c, और इस लीनियर डायफिंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर a और b का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो c को डिवाइड करता है। पहली कंडीशन तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले ये चेक करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b डिवाइड c को डिवाइड करता है या नहीं। अगर करता है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हम लीनियर कांग्रेस का सॉल्यूशन निकालते हैं उसी टाइप से निकालेंगे, क्योंकि ये ax माइनस c इज इक्वल टू माइनस by, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो किस तरीके से निकालेंगे देखिए, ax माइनस c इज इक्वल टू माइनस by। इसका मतलब ये हुआ कि b जो है ax माइनस c इज ए मल्टीपल ऑफ b का मल्टीपल है, बिकॉज y will be some integer, so b divides ax minus c, b ax minus c को डिवाइड करेगा। जब b ax minus c को डिवाइड करता है तब हम इसको लीनियर कांग्रेस में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। so ax is congruent to c mod b, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लीनियर कांग्रेस है हमारे पास, सॉल्यूशन इसका भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि a लीनियर कांग्रेसेस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब हमने लीनियर कांग्रेसेस का जो लेक्चर हमने देखा तो उसमें a और यहाँ पर m होता है, तो a m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यहाँ पर b था, b को डिवाइड अगर करता है तभी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी यहाँ पर a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर c को डिवाइड करेगा तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो हम पहले ही चेक कर चुके होंगे। यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो लीनियर कांग्रेसेस का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो प्रोसेस है वही प्रोसेस इसमें यूज होगा। फॉर एग्जांपल 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास लीनियर डायफिंटाइन इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3। Greatest common divisor of a and b, that is of 7 and 5 is equal to 1, and 1 divides every integer, so 1 divides 3, c को डिवाइड करेगा, यानी a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो कि यहाँ पर 1 आया है 1 c को डिवाइड करेगा। सो दिस लीनियर डायफिंटाइन इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसको हम लीनियर कांग्रेस जो है उसमें एक्सप्रेस करेंगे। 7x is congruent to 3 mod 5, इसको इस तरीके से लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है,
क्योंकि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है ए, अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 5 है, यानी a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है। सो दिस हैज ओनली वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, केवल वन ही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। वैसे सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के साथ, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये यूनिक का मतलब इस वे से है कि सॉल्यूशन तो इसके इनफाइनाइट होंगे, लेकिन जितने भी सॉल्यूशन आएंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उस वे से ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 के मल्टीपल देखेंगे। 5 के मल्टीपल हुए 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसमें हमें क्या ऐड करना है, b ऐड करके देखना है, और b ऐड करने पर वो a से डिवाइड हो जाना चाहिए, वो मल्टीपल हम यहाँ चूज करेंगे। 5 में 3 ऐड करेंगे, 8 7 से नहीं डिवाइड होगा, 13 7 से नहीं डिवाइड होगा, 18, 23, 28, यानी 25 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 7। तो पहला जो मल्टीपल है 5 का वो 25 है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 mod 5, ऐसे लिखेंगे। ऐड करेंगे, 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 mod 5, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। So x minus 4 is divided by 5, 5 divides x minus 4, x minus 4 is equal to 5k for some integer k, x is equal to 4 plus 5k, ये इसका solution। x is equal to 4 plus 5k is the solution of this linear definite time, ये this linear congruency। अब y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये इसमें पुट कर देते हैं हम, तो 7 4 plus 5k plus 5y is equal to 3, so 5y is equal to 3 minus 28 minus 35k, तो 5y is equal to minus 25 minus 35k, तो y is equal to minus 5 minus 7k, ये इसका सॉल्यूशन आएगा।